क्षणों तक एक नन्हे पौधे के साथ आगे बढ़ाते हैं। निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त धनबाद श्री संदीप सिंह सर से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर वर्धन इस मंच पर करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी। सांसें हो रही है कम, आओ वृक्षारोपण करें हम। उप विकास आयुक्त धनबाद श्री शशि प्रकाश सर से निवेदन, आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री का आदर वर्धन। अपर समाहर्ता श्री नंद किशोर गुप्ता जी से निवेदन, आदरणीय माननीय विधायक टुंडे श्री मथुरा प्रसाद महतो जी का आदर वर्धन हम इस मंच पर करते हैं। डायरेक्टर DRDA मुमताज अली सर से निवेदन करना चाहती हूँ, माननीय विधायक झरिया श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह मैम यहाँ पर हैं, हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन होगा, विनय चौबे सर का आदर वर्धन यहाँ पर करें। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप मैम से निवेदन, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शारदा सिंह। निवेदन करना चाहूंगी जिला सूचना और जल संपर्क पदाधिकारी सुश्री ईशा खंडेलवाल मैम से कि इंद्रजीत महतो माननीय विधायक की पत्नी श्रीमती तारा सिंह हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में ये स्वागत, ये भी हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं। और अब तम सोमा ज्योतिर्गमय, सरकार की विकास योजनाओं की रोशनी राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हर आंख को काम मिले, हर किसी को सम्मान मिले, इसी हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सर्व जन पेंशन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जोहार परियोजना जैसी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर किसी के उत्थान में लगे हैं और ये प्रयास लगातार रोशन हो रहे हैं। इसी संकल्प के साथ आज ये दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहीं चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का और उसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन विकास की रोशनी राज्य के अंतिम व्यक्ति के घर आंगन तक पहुंचे, हर किसी के सपने साकार हों। ये है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, हमारी सरकार का प्रयास और इस प्रयास को धरातल पर उतारने के लिए दीप प्रज्वलन। आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथि गणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण का ये भव्य कार्यक्रम यकीनन धनबाद जिले में विकास की नई कहानी करेगा। ऐसे में हमेशा सबसे आगे रहने वाले आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता सर से कि आप आए और अपनी बातों से हमें अवगत कराएं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी जोरदार तालियों की गुजारिश। माननीय मंत्री जी हमारे बीच। हेलो, आज के इस कार्यक्रम में झारखंड के यशस्वी, लोकप्रिय और मृदु स्वभाव के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी मंच पे बैठे, टुंडी के माननीय विधायक आदरणीय मथुरा महतो जी, झरिया की विधायक माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह जी, जिला परिषद की अध्यक्ष हमारी बहन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी,
उपायुक्त धनबाद और एसएसपी साहब, यहाँ उपस्थित सभी प्रेस मीडिया साथियों, दोस्तों और इस झारखंड की मेहनतकश जनता, आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम और सलाम। साथियों, दोस्तों, हम हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस झारखंड को एक उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं और हमारे मुख्यमंत्री की एक बहुत सरल और सहज सोच है कि वो भाषणों से नहीं और बड़े विज्ञापनों से नहीं, बल्कि जनता के सीधे जनता से संवाद करते हैं और जनता के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लाने का काम किया, जिन योजनाओं के बारे में उनकी एक बहुत महत्वाकांक्षी सोच है कि अंतिम गांव के अंतिम पायदान पर बड़े खड़े हुए व्यक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होगी, उसकी रक्षा कैसे होगी, उसकी स्वतंत्रता कैसे होगी, उसकी समृद्धि कैसे होगी। और ये सोच के साथ विभिन्न प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग योजनाओं को लाने का काम किया है। एक तरफ जो हमारा झारखंड है, ये झारखंड हमारे वीरों का झारखंड है, सूफियों का झारखंड है, ये झारखंड बाबा तिलका मांझी का झारखंड है, झारखंड ये हमारा सिद्धू कानू का झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड, ये झारखंड हमारे गुरु दिसुम सोरेन का, दिसुम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड, ये झारखंड हमारा शहीद निर्मल महतो और शहीद विनोद बिहारी महतो का झारखंड है। एक तरफ जहां हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं और हमारी संस्कृति के साथ हमारे नौजवानों को जोड़कर उनको गलत संग से दूर करने के लिए पोटो हो जैसी खेल योजनाओं को ला रहे हैं, दूसरी तरफ खेतों में हरियाली हो, उन्नति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए हमने जो है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लाने का काम किया है। जब पूरी दुनिया जो है कोविड के मार में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है पूरी परेशान थी, माँ और पिता के रिश्ते जो है वो जो है खून के रिश्ते कमजोर हो रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी ने इस झारखंड के लोगों के साथ अभिभावक बनकर उनको जो है हृदय से लगाने का काम किया और पूरे भारत में हर जगह पर आपने देखा कि कोविड में लोगों ने लाशों को नदियों में बहाने का काम किया, लेकिन झारखंड, जबकि हमारा केंद्र ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, इसके बावजूद भी हमने हमारे सीमित संसाधनों में भी भारत सरकार को भी ये कहना पड़ा कि कोविड में जिस तरीके से काम झारखंड ने किया वो काम दूसरे राज्यों ने नहीं किया है। इसलिए हम कहने आए हैं साथियों, दोस्तों, आज ये हमारे मुख्यमंत्री के कर कमलों से हम यहाँ 118 योजना जो तकरीबन 350 करोड़ से भी ज्यादा है और हम 106 ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम आज उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा करेंगे। वो योजनाएं क्या है? वो योजना हमारी जनता के दुख सुखों को दूर करने की योजनाएं हैं। कहीं पर पुल बनाना है, कहीं पुलिया बनानी है, कहीं सड़क बनाना है, कहीं जो है समृद्धि के और मार्गों को प्रशस्त करना है। और मुझे इस बात को कहते हुए कहीं पर गुरेज नहीं है कि बीसीसीएल के लोग हैं जिस तरीके से अवैध कटाई कर रहे हैं और हमारी जल जंगल जमीन को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत समग्र योजना बनाई है कि हर जगह हम पौधारोपण कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, चूंकि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस ग्लोबल वार्मिंग से हम अपने राज्य को नहीं दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि ये आदिवासी कल्चर जो है, हमारा झारखंड का जो कल्चर है, हमारा जो है जल जंगल जमीन जो है, हमारा नेचर है, कल्चर है, हमारा लिविंग थिंकिंग थॉट, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, संस्कार है। और हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन में जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के, मुझे गर्व है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह दायित्व दिया है कि यहाँ पर मुझे स्वास्थ्य मंत्री के साथ
धनबाद का प्रभारी मंत्री बनाया है। मैं बहुत कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत प्रणाम और जोहार कहता हूं और मैं उनको विश्वास देता हूं कि आपने जिस आशा विश्वास के साथ धनबाद के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे यहां दायित्व दिया है, मैं अपने दायित्व का निर्वाह आपकी जो संकल्प शक्ति है उसके साथ जोड़कर करूंगा। और मैं बहुत आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत तेज गति में हम अपने स्वास्थ्य की दिशा दशा बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और हम लोगों को लगातार समय समय पर वो जो है अपने जो है अनुभव का भी लाभ देते हैं और हमारी कमी खामी को भी उजागर करते हैं। मैं आज के दिन में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूं और ये कहने आया हूं, झारखंड की सरकार झारखंड के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय और अत्याचार होगा तो झारखंड की सरकार कहीं पर चाहे वो केंद्र करे या हमारे कुछ ऐसे अधिकारी यदि बात नहीं सुनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान है, हम लोगों का भी ध्यान है और ये सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए और आपके शानदार कोशिशों के लिए। और अब ऐतिहासिक पल धनबाद जिले के लिए 106 वो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो बनकर तैयार हैं और अब आप लोगों के बीच आने वाली हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बटन दबाकर इन योजनाओं का शुभ उद्घाटन करने की कृपा की जाए। सर, 161.28 करोड़ की लागत की ये योजनाएं हैं। ग्रामीण कार्य विभाग 7 योजनाएं, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल 2 योजनाएं, लघु सिंचाई प्रमंडल की 28 योजनाएं हैं, पथ प्रमंडल की 6 योजनाएं, झारखंड राज्य भवन निर्माण विकास निगम के 3 योजनाएं, पेयजल स्वच्छता की 1, जिला परिषद की 50 और नगर निगम की 9 योजनाएं हैं। इतना ही नहीं, अब जो योजनाएं जिनकी रूपरेखा तैयार कर ली है, ऐसी 118 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर मंच की बाईं ओर जो लगी योजना इनका शुभ ये शिलान्यास है। 350 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत राशि की ये योजनाएं हैं। बहुत बहुत आभार ऐसे शानदार प्रयासों के लिए। और देवियों और सज्जनों, कहते हैं चले चलिए कि चलना ही सुबूत जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के लिए, झारखंड के विकास के लिए और यहाँ के लोगों के लिए अनवरत ऐसे ही चलते हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ झारखंड का ये कोयलांचल धनबाद जिले के इस गोल्फ ग्राउंड में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ यहां मंच पर उपस्थित यहां प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता जी, यहां उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद मातो जी, यहां उपस्थित विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह जी, यहां उपस्थित
जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शारदा सिंह जी और यहां उपस्थित श्री इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी जी, यहां उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, जिले के उपायुक्त, जिले के एसएसपी एवं प्रशासन के अन्य पदाधिकारीगण और विशेषकर काफी समय से यहां इंतजार कर रहे इस जिले के विभिन्न कोने से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों और सरकार के द्वारा आप सभी लाभुक जनों का और पत्रकार मित्रों का मैं अपनी ओर से आज यहां उपस्थित होने के लिए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। मुझे आने में विलंब हुई है और समय भी थोड़ा सा आज यहां हम कम दे पा रहे हैं। मुझे इसके लिए खेद है क्योंकि मैं अक्सर आप लोग के बीच, आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए किस तरीके से आप तक सरकार की आवाज, सरकार की नजरें, सरकार की योजनाएं यहां के जन जन तक पहुंचे, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। हम आज ग्रामीण किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, राज्य के हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए उनके अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं। धनबाद जिला इस राज्य का ही नहीं बल्कि इस जिले की पहचान पूरे देश में है। कई कारणों से ये जिला हमेशा सुर्खियों में रहा है। खनिज संपदा तो यहां 100 वर्षों से भी अधिक से निकाला जा रहा है, लेकिन इसी धरती से अनेकों लौह पुरुष कहा जाए, आंदोलनकारी कहा जाए, संघर्षशील व्यक्ति कहा जाए, इन लोगों ने भी इस धरती में जन्म लिया। इस धरती की मिट्टी में अनेक संघर्ष का इतिहास कोने कोने में आपको दिखाई देगा। झारखंड प्रदेश लगभग 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और सरकार की प्राथमिकता आज ग्रामीण क्षेत्र को कैसे हम लोग मजबूत करें, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में कैसे वृद्धि हो, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। धनबाद बहुत पुराना शहर है और यह शहर के अंदर में भी कई समस्याएं बड़े पैमाने, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मुझे लगता है कि इस राज्य में
सबसे अधिक आवागमन की प्रक्रिया अगर शुरू हुई है तो वो धनबाद जिले से ही शुरू हुआ होगा। और मुझे लगता है इस संदर्भ में धनबाद को हम सब लोगों को मिलकर विशेष रूप से इस जिले का विकास कैसे हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस जिले में सबसे अधिक केंद्र सरकार की उपक्रमें काम करती है, चाहे वो कोल इंडिया के नाम पर हो, CCL, BCCL, ECL और कई केंद्र सरकार उपक्रम यहां काम कर रही हैं और ये बरसों से कर रही हैं। और इन केंद्र सरकार के उपक्रमों का कार्य योजना इस राज्य के, इस जिले के लोगों के प्रति कैसे कैसे रहा है, इसका अनुभव आप लोग बहुत भली भांति से जानते हैं। अपनी हक अधिकार की लड़ाई कितनी बार लड़ी गई होगी और कितनी बार आगे भी लड़ना होगा, यह भी बड़ा कहना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये राज्य के लिए, इस जिले के लिए हम लगातार इन सरकारी उपक्रमों के साथ इस जिले का समस्या का समाधान कैसे हो, यहां के लोग कैसे राहत का सांस ले, इस पर चिंतन मंथन होती रही है। अब चूंकि केंद्र सरकार उपक्रम जिस तरीके से पहले हमारी आंदोलन की आवाज उनके कानों तक जाती रही है, यहां के विस्थापितों का और यहां के मजदूरों की समस्याओं को कैसे समाधान हो, आज इसका एक बहुत बड़ा यह सवाल खड़ा है। लेकिन इसका भी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हम निरंतर प्रयास में है। कई ऐसे चीजें उभर के सामने आई हैं कि अगर वो समस्या का समाधान शुरू से हुआ होता रहता तो शायद यहां के लोग इतने मुसीबतों में नहीं होते। और आज इसीलिए आजादी के बाद पहली बार, ये राज्य की आजादी की बात नहीं कह रहे हैं, देश की आजादी के बाद पहली बार इन खनन कंपनियों के द्वारा जो कंपनसेशन के पैसे होते हैं जमीनों के, सरकारी जमीन, रैयती जमीन, उन सभी का रैयती को तो जो भी थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता रहा, लेकिन सरकार की जमीन से जो कोयला निकालता था उसमें एक भी हमें मुआवजा नहीं मिलता था। और आज जब हमने उसकी गणना की तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा हमें प्राप्त होता तो शायद
आज यहां के विस्थापितों के लिए बेहतर आवास, बेहतर सड़क, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती। यहां पर जो बेरोजगारी का दंश और गरीबी की दंश जो लोग झेल रहे हैं, वो इस क्षेत्र के लोग तो कम से कम नहीं झेलते। झारखंड को लोग सबसे पिछड़ा राज्य कहता है, लेकिन दूसरे तरफ से लोग इसको सोने का चिड़िया भी बोलता है। बड़ा अजीब बात है, इधर गरीब भी राज है और सोने का चिड़िया भी नाम है। यह कैसा न्याय है, कैसा लोग बात करते हैं। और वास्तव में वो इसलिए ऐसा है कि खनिज संपदा के रूप में तो हम पूरे देश में जाने जाते हैं। हमारे पास जितनी खनिज संपदाएं हैं, इस देश में किसी राज्य के पास इतनी खनिज संपदाएं नहीं। सिर्फ कोयला नहीं, अनेकों प्रकार के खनिज संपदा हमारे इस राज्य में। और मूलतः बड़े बड़े जो मुख्य खनिज संपदाएं हैं, वो सभी खनिज संपदाएं भारत सरकार उपक्रम खनन करती है। और कहीं ना कहीं पूर्व में यह बात आकलन करने में लोगों में कमी रही होगी कि आखिर जो लोग विस्थापित होंगे, जो अपने खेती बाड़ी घर द्वार से बेघर होंगे, उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, उनका पीढ़ियों का क्या होगा, इस पर चिंताएं नहीं हुई। आज 100 वर्षों भी बीत गए, लेकिन आज कोयला कंपनी ने एक भी खदान पूरा खनन करके रिफिल करके राज्य सरकार को वापस नहीं किया। अगर वो खदान वापस हो चुका होता तो आज वो खदान का जो मूल रैयत है उसको हम लोग वापस कर देते। लेकिन आज समस्या ज्यों का त्यों। लेकिन इसे बीच सरकार का यह प्रयास रहा है कि कैसे हम यहां के लोगों के और उनके तकलीफों को हम कम कर पाए। आज इस बीच जो हम लोगों ने सरकार बनने के बाद समस्याएं झेली है, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार बनते ही कोरोना का दंश हम लोगों ने झेला। लगभग 2 साल हम लोग संक्रमण में घिरे रहे और कोरोना एक ऐसा महामारी दुनिया में आया जिसको सभी लोगों को प्रभावित कर गया। और उसका जीता जगता आज हमारा इंद्रजीत माता जी की धर्मपत्नी यहां मंच में बैठी है। इनको एहसास, इनको भी मालूम है, ये आज भी उस दंश का दर्द झेल रही है कि आज हमारे विधायक जी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाए। कई ऐसे विधायक, जगन्नाथ मातो जी जिंदा किसी तरीके से बचे। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना में ग्रामीणों को, गांव के लोगों को सेवा करते करते अपनी जान दे दी। अनेकों हमारे स्वास्थ्य कर्मी मारे गए। ऐसा वो महामारी था। और अभी विगत साल भर भी नहीं हुए जब हम लोगों ने राज्य को सामान्य जीवन की ओर ले जाने का प्रयास किया है और जो हम लोगों ने विकास की गतियां दी है, वो भी मुझे लगता है इस 20 साल के अलग राज होने के बाद की एक लंबी और गाढ़ी लकीरें हम लोगों ने खींची है। ये आप इस परिसर में अब दुनिया भर के होर्डिंग पोस्टर आप देख रहे हैं। ये होर्डिंग पोस्टर सिर्फ फोटो छापने के लिए नहीं, उसमें आप सब लोगों के लिए योजनाएं हैं। उन योजनाओं को पढ़िए और समझिए आज सरकार किस तरीके से आपके लिए हाथ फैला करके खड़ी है। आपको कौन सा रोजगार चाहिए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए भी अनेकों उपाय किए जा रहे हैं।
32 साल में पहली बार इस सरकार ने 100 के लगभग कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया है। पहले कभी नहीं हुआ। आज कृषि में नई नई तकनीकें आ गई, लेकिन किसानों को बताएगा कौन? बताने वाला मिशनरी नहीं, पदाधिकारी नहीं, सिस्टम नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कम पानी में बेहतर फसल कैसे होगा, फसलों में कौन से समय में कौन से खाद डालेंगे, कैसे आजकल नए नए तकनीक के बीज आने लगे हैं, खाद आने लगे हैं, ये कौन बताएगा? कोई पदाधिकारी नहीं रहा। लेकिन 20 वर्ष तो छोड़िए, 32 साल हो चुके, एक भी कृषि पदाधिकारी नहीं बन पाया। लेकिन हमारी सरकार ने सबसे पहले उन ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया, ताकि वो सरकार की आंख और कान बन करके आपके बीच में रहे और आपकी समस्याओं का समाधान करे। आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, अनेकों तरह की योजनाएं आपके लिए हम लोगों ने बनाई है। अगर योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूंगा तो पता चलेगा, यहां समय भी बहुत लग जाएगा। अनेक ऐसी चीजें, नियुक्ति के लगातार हमारे वैकेंसीज निकल रहे हैं। हर महीने या हफ्ते में कोई ना कोई 100, 200, 300 लोगों का नियुक्ति किया जा रहा है, चाहे जेपीएससी के माध्यम से, चाहे स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से। अभी कल परसों भी कई लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, और इन काम को देखकर हमारे कुछ मित्रों को पेट में दर्द होने लगा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कागज कलम पे योजनाएं नहीं बनाना चाहते, कागज कलमों में घोषणाएं नहीं करना चाहते, उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए देखना चाहते हैं। और आज उसी के लिए आपके बीच में हम लोग आज यहां आए। गांव में एक जो गरीबी की मंजर है वो किसी से छुपा नहीं है। यहां अनेकों वृद्धा बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए दर दर भटकता था। दलालों को, बिचौलियों को कहीं कहीं से उधारी दे करके 500, 1000 रुपए दे करके अपना पेंशन कार्ड बनाने के लिए इधर उधर घूमता था, और पेंशन कार्ड भी नहीं बनता था, और वो दलाल उसका पैसा लेके मार जाता था। अनेकों ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। इस राज्य में अनेकों विधवा महिलाएं हैं जिसको पेंशन नहीं मिलता था। अनेकों विकलांग ऐसे रहे जिनको पेंशन नहीं मिला आज तक, क्योंकि पहले के नियम में पूर्व की सरकार ने, भारत सरकार ने ऐसे ऐसे उसमें नियम कानून लगा रखे हैं जो यहां के वृद्ध और यहां के विकलांग विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पाएगा। हमने भारत सरकार से कहा था, क्या देश के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि इस देश के बुजुर्गों को, कमजोरों को, गरीबों को हम पेंशन दे पाए? भारत सरकार ने चुप्पी साध ली। तो हमने ये संकल्प लिया, और इस राज्य की उस गरीबी को सभी जनप्रतिनिधि झेलते रहे। सभी जनप्रतिनिधियों के पास हर सवाल का जवाब होता था, लेकिन ये विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड का सवाल का जवाब इन विधायक और मंत्रियों के पास कभी नहीं दे पाते थे ग्रामीणों को। आज हम लोगों ने इस राज्य के हर एक 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बनाया। आज उसके तहत इस जिले में इस राज्य में लगभग
हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया है। और अभी जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले अभी ड्राइव चलाना प्रारंभ किया है, जो घर घर में खोज खोज कर कौन वृद्ध बचा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उसको खोजने का काम कर रहे हैं। उसमें भी अभी लगभग 2 लाख का आवेदन आया है, जो तुरंत वो भी स्वीकृत किया जाएगा और उन लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा। और तो और इस राज्य में जो एकल महिला रहती थी, जिसका कोई पुरुष नहीं होता, छोड़ के चला जाता है, उसको भी पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। ये देश में पहला ये राज्य है जहां सभी पेंशन यूनिवर्सल हुए हैं और सभी लोगों को पेंशन देने का कानून बना है। कहीं नहीं, किसी भी अमीर राज्य में भी नहीं है। उसी तरीके से हमारे होनहार नौजवान जो उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश जाना चाहते हैं, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों को कौन विदेश में पढ़ने जाने के लिए खर्चा दे पाता था? कोई नहीं। जा करके भी बेचारा अपना यहां सरकारी स्कूल में ही जितना पढ़ना है पढ़ लेगा, कहीं नौकरी कर लेगा, किसी तरीके से सरकार बैंक में चला जाएगा, रेलवे में जाएगा और तरह तरह का ये में किस्मत आजमाएगा। लेकिन हमने कानून बनाया, ये भी देश का ये पहला कानून है जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नौजवान अगर विदेश पढ़ना चाहता है तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कानून हमने बनाया। तो कई ऐसी चीजें आपके इस धनबाद जिले में बहुत पुरानी मांगे यहां पर रही हैं और पूरा शहर अस्त व्यस्त यहां पर रहा है कई समस्याओं से। खासकर यहां पर धनबाद शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, ये मटकुरिया से आरा मोड़ तक लगभग 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और इसका डीपीआर बना करके और रेलवे के साथ संपर्क करके बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार यहां पर गोविंदपुर से महुदा मोड़ तक जो धनबाद शहर में धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से जो गया रेलवे ओवरब्रिज है, उसका चौड़ीकरण भी वर्षों से इसकी मांग की गई थी, वो भी बहुत जल्द करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए भी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है और इस पर जो डीपीआर लगभग 25 करोड़ का आएगा, वो भी स्वीकृति के स्तर पर है। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। इस प्रकार कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन दाएं और बाएं आप लोगों ने देखा, वो भी हम करने जा रहे हैं। ये तो आज कुछ शिलान्यास है, कुछ उद्घाटन है। आज इसीलिए आप सब लोग विशेष, और यहां पर नौजवान लोग भी हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आप लोगों ने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आपका हुनर कुछ भी है, जो आप रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार अपना उत्पाद बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार, जब आप गरीब गुरुआ हमारा लोग बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक वाला बोलता है कि तुम्हारा जमीन सीएनटी एसपीटी में है, आपको लोन नहीं मिलता है। तो सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 50,000 रुपया से लेकर 25 लाख तक का लोन देने का काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसमें बड़े पैमाने पर आपको रोजगार उपलब्ध होगा। चाहे आप कोई भी होटल, रेस्टोरेंट चलाइए, राशन दुकान चलाइए, वेल्डर दुकान चलाइए, कुछ भी चलाइए,
गाड़ी चला सकते हैं, स्कॉर्पियो ले सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कानून को भी बहुत सरलीकरण कर दिया है। लगभग उस लोन का गारंटर अब सरकार खुद खड़ी होकर के रहेगी, ताकि गरीबों और नौजवानों को अपने पैर पे खड़ा होने का मौका मिल सके। तो कई ऐसी चीजें, आज थोड़ा समय का अभाव है और मुझे वापस भी कुछ विशेष काम के लिए जाने की आवश्यकता है और मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम में यहां उपस्थित आप सब लोगों को मेरी ओर से सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ब्लॉक कार्यालय जाएं, आप अपना अधिकार की मांग करें। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सभी लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम बताते थे। और जो लोग नहीं आ पहुंचे, आप लोग अपने गांव में लोगों को खोजिए, कौन 60 साल से अधिक उम्र का है, और उसका जाके कार्ड बनवाइए, उस बुजुर्ग को भेजिए। अगर कोई पदाधिकारी मना करेगा तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। इसलिए कोई राज्य में बिना पेंशन का ना रहे, ये हमारा संकल्प है। हम लोगों ने राशन कार्ड भी, अतिरिक्त राशन कार्ड हम लोगों ने लगभग 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए, जहां हम और गरीब लोगों को जो आर्ता पूरी करते हैं उसको हम लोग आच्छादित कर पाए। लेकिन केंद्र सरकार अपना एक सीमित दायरा करके उसने अपना दरवाजा बंद कर रखा था, और हम जानते थे कि राज्य सरकार में इतना लिमिट बांधने से काम नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे इस समस्या का भी समाधान हमेशा के लिए कैसे समाप्त हो, इसके लिए हमें संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। और अलग अलग तरीके से संसाधन का मांग हम केंद्र सरकार की तरफ से अपना अधिकार की मांग तो हम कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे कार्य योजना है जिसके माध्यम से अपनी संसाधनों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए साथी, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहेंगे। आगे के और कार्यक्रमों में जाना है। धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके शानदार कोशिशों के लिए और आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब वो समय जिसके लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, नियुक्ति पत्र और परिसंपत्ति वितरण का समय। सबसे पहले आमंत्रण देना चाहती हूँ जिला स्थापना शाखा धनबाद द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अंकित मंडल और पुष्पा कुमारी। अंकित मंडल, निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन सभी अतिथि गणों से कि कृपया आगे आएंगे। सर, ये नियुक्ति पत्र आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अंकित मंडल, पहला नाम, अनुकंपा के आधार पर इनको नियुक्ति। पुष्पा कुमारी, अगला नाम पुष्पा कुमारी। तालियां कब नहीं होनी चाहिए, इनकी उम्मीदें जो पूरी होने वाली हैं, इनके सपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से पूरे होने वाले हैं। कौशल विकास के तहत नियुक्ति पत्र सुश्री किंडोलिनी मुर्मू। जोरदार तालियां इन नन्ही बच्चियों के लिए जिनके सामने सुनहरा भविष्य है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय के कर कमलों के द्वारा श्री भवानी बावरी, सुश्री भवानी बावरी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। सुश्री कुसुमलता कुमारी, कौशल विकास के तहत इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इन्होंने अपना हुनर का विकास किया और अब रोजगार करने जा रही है। सुश्री बेबी कुमारी, अगला आमंत्रण सुश्री बेबी कुमारी। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, जिसके लाभों कालीपत आंधी। आमंत्रण देना चाहती हूं, कालीपत जी आप आए। रोहन आंधी, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लाभों।
कालीपद हांडी, रोहन हांडी ग्रीन कार्ड योजना के लाभुक होंगे। अगली कैटेगरी होगी ग्रीन कार्ड योजना। रजिया खातून और सैरो निशा, ये मंच पर जो है जोरदार तालियां। कालीपद हांडी और रोहन हांडी सोना सोपन धोती साड़ी योजना के ये लाभुक हैं। ग्रीन कार्ड के लिए रजिया खातून और सैरो निशा, मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूं रजिया खातून और सैरो निशा। उसके बाद तैयार रहेंगे सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक वृद्धावस्था पेंशन मोहम्मद शेख रमजान, अभी मंच पर है ग्रीन कार्ड के लाभुक रजिया खातून और सैरो निशा। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जिसके चयनित लाभुक तकरीबन 20,000 हैं। सांकेतिक रूप से आज यहां इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को के द्वारा ये परिसंपत्तियों का वितरण, ये सम्मान यहां पर किया जा रहा है, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना मोहम्मद शेख रमजान, आमंत्रण देना चाहती हूँ मोहम्मद शेख रमजान जी को कि आप आए। वृद्धावस्था पेंशन हर महीने प्रतिमाह 1,000 रुपए की सम्मान राशि आपके बैंक खाते में चली जाएगी और आप सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकेंगे। ये है सर्वजन पेंशन योजना का मूल उद्देश्य। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी कोशिश है ये, जोरदार तालियां चाहूंगी। निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, शांति देवी जिनका कोई नहीं, उनकी हमारी ये सरकार है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा खड़े हैं एक सहारा बनकर, आर्थिक संबल बनकर। जोरदार तालियां शांति देवी जी के लिए। एसएचजी स्वयं सहायता समूह, मां शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह जिनके साथ 4,000 ग्रुप जुड़े हुए हैं। CIF का फंड इनको दिया जा रहा है 16 करोड़ 17 लाख की लागत राशि। जोरदार तालियां सशक्त महिला सशक्त झारखंड स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं, मां शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह 16 करोड़ 17 लाख का CIF, मां दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह। अगला आमंत्रण मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह 14 करोड़ 48 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज, ताकि वो बैंकों से सब्सिडी पर ऋण लेकर आगे अपना स्वरोजगार कर सके, महिलाओं को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सके। इसलिए ये है मां दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य और ये इनको ये सम्मान राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभुक श्रीमती ऋतु भारती अपना रोजगार करें और अपने साथ कई लोगों को काम के अवसर दे। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। ऋतु भारती मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की लाभुक स्वरोजगार हेतु 25 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत, ताकि आपके सपने पूरे हो। जोरदार तालियां इस उद्यमिता विकास के नायाब प्रयास के लिए। समाज कल्याण की तरफ से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की लाभुक सुमन कुमारी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुक सुमन कुमारी। आमंत्रण मंच पर और तालियों की गड़गड़ाहट की गुजारिश करती रहूंगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुक शफीक अंसारी जिन्होंने 100 दिन रोजगार पूरा किया है, मंच पर उन्हें आमंत्रण देना चाहती हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उसके बाद स्मृति चिन्ह, यहां से उठकर ये कदम यही थमेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ और ऊर्जावान नेतृत्व हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ निवेदन उपायुक्त धनबाद श्री संदीप सिंह जी, एक ये शफीक अंसारी जी है मंच पर, ये मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के लाभुक है। 100 दिनों का रोजगार इन्होंने पूरा कर लिया है और इसके लिए ये सर्टिफिकेट इन्हें
और उसके बाद स्मृति चिन्ह हेतु निवेदन सम्मान स्वरूप हमारी सम्मान की भावनाएं उपायुक्त धनबाद श्री संदीप सिंह जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका आदर वर्धन करें और हमारी सम्मान की भावनाएं संपूर्ण धनबाद जिले के सम्मान की भावनाएं हम अगला आग्रह उप विकास आयुक्त महोदय शशि प्रकाश जी से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का आदर वर्धन स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान करें। हमेशा आप हमसे जुड़े रहें, हमेशा आपका ऊर्जावान नेतृत्व झारखंड विकास को नई दिशा देता रहे। अपर समाहर्ता नंद किशोर गुप्ता जी से अगला आग्रह होगा माननीय विधायक टुंडी श्री मथुरा प्रसाद महतो जी सम्मानित अतिथि के रूप में ये स्मृति चिन्ह हम आप तक संप्रेषित करते हैं। अगला निवेदन डायरेक्टर DRDA श्री मुमताज अली सर से विधायक झरिया श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह मैम हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में हम भी सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। अगला आग्रह DDC सर से ही करूंगी। ये पूर्णिमा नीरज सिंह माननीय विधायक मैम DDC सर से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय कुमार चौबे सर ये सम्मान उनका। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप मैम से निवेदन होगा जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शारदा सिंह का ये आदर वर्धन यहाँ पर इस मंच पर करिए। ये स्मृति चिन्ह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री ईशा खंडेलवाल मैम से निवेदन होगा। ये और तारा देवी जी का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन शिलापट की तरफ आकर ये अविस्मरणीय से पल है। एक फोटोग्राफी के लिए निवेदन करना चाहूंगी अपने सभी मंचासीन अतिथि गणों से कि कृपया मंच पर आए। मंच पर इस ये सामूहिक फोटोग्राफ सिर्फ ये फोटो नहीं बल्कि संकल्प को गहरा रहा है कि ये जो योजनाएं आपको शिलापट पर नजर आ रही हैं वो योजनाएं जरूर जरूर धरातल पर उतरेंगी। और अब झारखंड धनबाद में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को समेटे यहाँ के पर्यटन निधि को प्रदर्शित करते हुए यहाँ के पर्यटन के संभावनाओं को तलाशते हुए हमारे जिला प्रशासन ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। आइए उसका अवलोकन करते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, माननीय विधायक गणों का और तमाम अतिथि गणों का इस कार्यक्रम को इतनी महत्ता देने के लिए और अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम से हमारे बीच आने के लिए। और बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों का, बहुत आभार। इस कार्यक्रम को तो ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम से, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है और जिन्होंने परिसंपत्तियों का वितरण किया है। कौशल विकास योजना के तहत रोजगार सृजन को लेकर नियुक्ति पत्र का वितरण किया है और इसके साथ साथ सरकार की जो भी योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं, उसको किस तरह से कोयलांचल धनबाद में उतारना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लाभान्वित करना है, इस दिशा में यह सरकार एक कदम आगे बढ़ती हुई मंच की यह तस्वीर, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद है और इसके साथ साथ दो विधायकों को आप देख सकते हैं और साथ ही धनबाद के उपायुक्त इस समय मंच पर मौजूद है। तो हमारे आंदोलन की आवाज उन तक जाती रही है, विस्थापन की समस्या ठीक करने में लगे हैं। जो विस्थापन का दंश झेल रहा है कोयलांचल धनबाद, और अगर आप बात झरिया की करें, आग के नीचे झरिया, कभी भी हादसा हो सकता है, विस्थापन का दंश झरिया झेल रहा है। तो ना सिर्फ लोगों को बेहतर विस्थापन के तहत आवास मुहैया कराना, बल्कि रोजगार से जोड़ना और साथ ही साथ समाज के वैसे तबके के लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वैसे तबके के लोग जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें वृद्धा पेंशन चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, और समाज के वैसे युवा जिन्हें रोजगार चाहिए।
बैंकों से लोन लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी बात कह रहे थे। और जो गारंटर की समस्या आती है वो अब सरकार रहेगी गारंटर। तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार मुहैया कराना है, उन्हें कैसे व्यवसाय से जोड़ना है, इस दिशा में यह हेमंत सरकार आगे बढ़ रही है। और विधवा वृद्धा पेंशन के लिए लगातार लोगों के बीच में यह सरकार अपनी योजनाओं को लेकर पहुंच रही है और ऐसे लोगों को लाभान्वित करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जिनको ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं बनाती है। और असल मायनों में तभी इन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो पाएगा जब उससे आच्छादित वैसे लोगों को किया जाए जो समाज के आखिरी तबके से बिलोंग करता है और जिन्हें वाकई में सरकार की नीतियों और सरकार की योजनाओं की बड़ी जरूरत होती है। वैसे लोगों को ध्यान में रखकर सरकार आगे बढ़ती है और इस दिशा में ये एक कदम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।